हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय जीएस एजुकेशन। आज का सेशन रहने वाला है दोस्तों राजस्थान की भूगोल, जिसमें हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को अपने दोस्त और भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन बाणगंगा नदी, सेकंड ऑप्शन कांतली नदी, थर्ड ऑप्शन घग्गर नदी, फोर्थ ऑप्शन पश्चिम बनास नदी। राइट आंसर है दोस्तों घग्गर नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गगन नदी के किनारे या तल को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन नाल, सेकंड ऑप्शन ताली, थर्ड ऑप्शन नाली, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। राइट आंसर है दोस्तों नाली। गगन नदी का अपवा क्षेत्र राजस्थान के दो जिलों में है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? फर्स्ट ऑप्शन माही नदी, सेकंड ऑप्शन साबरमती नदी, थर्ड ऑप्शन घग्गर नदी, फोर्थ ऑप्शन पश्चिम बनास नदी। राइट आंसर है दोस्तों घग्गर नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि घग्गर नदी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मरत नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन साबी नदी, सेकंड ऑप्शन चंबल नदी, थर्ड ऑप्शन पश्चिम बनास नदी, फोर्थ ऑप्शन घग्गर नदी। राइट आंसर है दोस्तों घग्गर नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए घग्गर नदी का राजस्थान में अपवा क्षेत्र किन किन जिलों में है, तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन साबरमती नदी, सेकंड ऑप्शन गंगा नदी, थर्ड ऑप्शन घग्गर नदी, फोर्थ ऑप्शन चंबल नदी। राइट आंसर है दोस्तों घग्गर नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किन जिलों में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण निम्नलिखित नदियों के साथ करती है? फर्स्ट ऑप्शन बेड़च नदी और मेनाल नदी, सेकंड ऑप्शन मेनाल नदी और गंभीरी नदी, थर्ड ऑप्शन मेनाल नदी और कोठारी नदी, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। राइट आंसर है दोस्तों बेड़च नदी और मेनाल नदी, जिसका त्रिवेणी संगम स्थान है बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन मेनाल नदी, सेकंड ऑप्शन मांगली नदी, थर्ड ऑप्शन चंबल नदी, फोर्थ ऑप्शन पश्चिम बनास नदी। राइट आंसर है दोस्तों मेनाल नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए भीमलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन कांकनी नदी, सेकंड ऑप्शन पश्चिम बनास नदी, थर्ड ऑप्शन लूनी नदी, फोर्थ ऑप्शन घग्गर नदी। राइट आंसर है दोस्तों कांकनी नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कांकनी नदी का उद्गम स्थल, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर जिले से। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जो मात्र 17 किलोमीटर बहने के बाद यह विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? फर्स्ट ऑप्शन बांसवाड़ा, सेकंड ऑप्शन सिरोही, थर्ड ऑप्शन उदयपुर, फोर्थ ऑप्शन डूंगरपुर। राइट आंसर है दोस्तों डूंगरपुर।
जहाँ 3 नदियों का संगम होता है दोस्तों, सोम, माई और जाखम नदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल। फर्स्ट ऑप्शन जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, थर्ड ऑप्शन नागपाड़ अजमेर, फोर्थ ऑप्शन बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर। राइट आंसर है दोस्तों जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास, बेड़च, मेनाल तीनों नदियों का संगम स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन बीगोद भीलवाड़ा, सेकंड ऑप्शन राजमहल टोंक, थर्ड ऑप्शन बनेश्वर डूंगरपुर, फोर्थ ऑप्शन देवधाम टोंक। राइट आंसर है दोस्तों बीगोद भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन पश्चिमी बनास नदी, सेकंड ऑप्शन साबरमती नदी, थर्ड ऑप्शन चंबल नदी, फोर्थ ऑप्शन लूनी नदी। राइट आंसर है दोस्तों चंबल नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए गांधी सागर बांध कौन सी जगह पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा मऊ जिला मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का राजस्थान में निम्नलिखित जिले से प्रवेश माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन उदयपुर, सेकंड ऑप्शन चित्तौड़गढ़, थर्ड ऑप्शन बांसवाड़ा, फोर्थ ऑप्शन प्रतापगढ़। राइट आंसर है दोस्तों चित्तौड़गढ़। यदि आपसे स्थान पूछा जाए तो उस स्थान का नाम है 84गढ़, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के किनारे स्थित स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन रावतभाटा, सेकंड ऑप्शन भटनेर दुर्ग, थर्ड ऑप्शन लोहागढ़ दुर्ग, फोर्थ ऑप्शन प्रतापगढ़। राइट आंसर है दोस्तों रावतभाटा। तो दोस्तों रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन बनास नदी, सेकंड ऑप्शन चंबल नदी, थर्ड ऑप्शन काली सिंध नदी, फोर्थ ऑप्शन साबरमती नदी। राइट आंसर है दोस्तों चंबल नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। यदि दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कौन सी पर्वत सरणी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन अरावली पर्वत श्रृंखला, सेकंड ऑप्शन हिमालय, थर्ड ऑप्शन विंध्याचल पर्वत सरणी, फोर्थ ऑप्शन उत्तर का विशाल मैदान। राइट आंसर है दोस्तों विंध्याचल पर्वत सरणी। यह दोस्तों मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। यदि चंबल नदी का सही उद्गम पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा जानापाव की पहाड़ी मऊ जिला विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, थर्ड ऑप्शन नागपाड़ अजमेर, फोर्थ ऑप्शन मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़। राइट आंसर है दोस्तों खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन काली सिंध नदी, सेकंड ऑप्शन कोठारी नदी, थर्ड ऑप्शन चंबल नदी, फोर्थ ऑप्शन बनास नदी। राइट आंसर है दोस्तों बनास नदी। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बीसलपुर बांध किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा टोंक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातरकुंडिया बांध किस नदी पर बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन पश्चिमी बनास नदी, सेकंड ऑप्शन साबरमती नदी, थर्ड ऑप्शन बनास नदी, फोर्थ ऑप्शन काली सिंध नदी। राइट आंसर है दोस्तों बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहमासी नदियां राजस्थान में निम्नलिखित है। फर्स्ट ऑप्शन चंबल नदी और माही नदी, सेकंड ऑप्शन चंबल नदी और पश्चिम बनास नदी, थर्ड ऑप्शन कोठारी नदी व काली सिंध नदी, फोर्थ ऑप्शन पश्चिमी बनास नदी
और घग्गर नदी। राइट आंसर है दोस्तों चंबल नदी और माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। फर्स्ट ऑप्शन बिसलपुर बांध परियोजना, सेकंड ऑप्शन चंबल नदी परियोजना, थर्ड ऑप्शन गांधी सागर बांध परियोजना, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। राइट आंसर है दोस्तों बिसलपुर बांध परियोजना। यानी आपसे सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बिसलपुर बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। फर्स्ट ऑप्शन चंबल नदी, सेकंड ऑप्शन बनास नदी, थर्ड ऑप्शन घग्गर नदी, फोर्थ ऑप्शन काली सिंध नदी। राइट आंसर है दोस्तों बनास नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। इस क्वेश्चन में ऐसी बात बता रहे हैं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी निम्नलिखित में से है। फर्स्ट ऑप्शन बनास नदी, सेकंड ऑप्शन कोठारी नदी, थर्ड ऑप्शन मेज नदी, फोर्थ ऑप्शन काली सिंध नदी। राइट आंसर है दोस्तों बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचना बांध कौन सी नदी पर निर्मित है। फर्स्ट ऑप्शन गंभीर नदी, सेकंड ऑप्शन काली सिंध नदी, थर्ड ऑप्शन चंबल नदी, फोर्थ ऑप्शन कोठारी नदी। राइट आंसर है दोस्तों गंभीर नदी। यदि दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पांचना बांध ये एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा करौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचना बांध में कितनी नदियां आकर गिरती है। फर्स्ट ऑप्शन 7 नदियां, सेकंड ऑप्शन 5 नदियां, थर्ड ऑप्शन 2 नदियां, फोर्थ ऑप्शन 4 नदियां। राइट आंसर है दोस्तों 5 नदियां। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।